Good morning, dear 8th class students. Yesterday we have read the first part of the lesson and the remaining part. Today we will read the remaining part of the lesson. We have already read the lesson I am a fighter. They had reached an impasse. Impasse मतलब होता है ऐसी जगह आमने सामने यानी कि टकराव वाली जगह पे पहुंच गए थे. वन हैड सेड ही वाज अ वॉरियर. एक ने कहा कि वो एक आतंकवादी है यानी वो योद्धा है. एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर. दूसरे ने उसको एक लड़ाकू बोला. देयर वाज लिटिल एल्स दे कुड बी सेड. उनके कुछ ऐसा नहीं था कि इसके अलावा वो कुछ कह नहीं सकते थे. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर. आप समझते हो कि मैं एक योद्धा हूँ. सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मतलब एक अनभिज्ञ यानी कि जो अनजान व्यक्ति है उसने बोला यानी कि सूरज ने बोला. फीलिंग दैट परहैप्स द इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रणजीज हेड. यानी कि जो फीलिंग दैट और वो क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे. शायद दिस इन्फॉर्मेशन ये बात हैड नोट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड. पेनिट्रेटेड मतलब होता है जाना. इनटू गो इनटू यानी कि अंदर चले जाना. कि रंजी के मतलब दिमाग में बात नहीं गई है. आई हैव हियर्ड यू से इट 3 times रिप्लाइड रंजी. रंजी ने कहा मैंने आपको ये बात 3 बार बोल चुका हूँ, सुन चुका हूँ. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे. तो तब इसलिए आप यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. मैं आपको इंतज़ार कर रहा हूँ भागने के लिए कि आपको भागोगे और कब मैं आराम करूँगा. आई विल हैव टू बीट यू. मुझे आपको पीटना पड़ेगा. सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर को ने कहा. अज्यूमिंग अ वॉयलेंट एटीट्यूड. एटीट्यूड मतलब होता है एक गुस्से के तौर पर, विलन के तौर पर, गुस्से के तौर पर. गुस्सा जब एक व्यक्ति को दिखावे के तौर पर उसने गुस्सा किया और बोला. नाउ शोइंग रणजी द पाल्म ऑफ हिज हैंड. अब उसने अपनी हथेली रणजी को दिखाई. आई एम वेटिंग टू सी टू यू डू इट सेड रणजी. रणजी ने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि देखते हैं कि आप क्या करते हो. यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय. दूसरे लड़के ने कहा आप यू विल सी मी डू इट. आप मुझे ऐसा करते हुए देखोगे. रणजी वेटेड. रणजी इंतज़ार कर रहा था. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज. दूसरे लड़के ने एक अद्भुत सी हिसिंग साउंड एक अलग सा साउंड किया जिसको क्या बोलते हैं, हिसिंग. यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि एक आवाज़ निकाली हिस की. दे स्टार्टेड ईच इधर इन द आई और फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. एक समय के लिए वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगे 1 मिनट के लिए. देन द वॉरियर से स्लैप्ड रणजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर. और तब उसने वॉरियर यानी कि स्ट्रेंजर बॉय था, उसने क्या किया, स्लैप होता है थप्पड़ मारना. रणजी को उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया जितने जोर से वो मार सकता था. देन ही कुड मस्टर होता है मतलब पूरी ताकत इकट्ठे करके. रणजी स्टैगर्ड. रणजी फीलिंग क्वाइट डिजी. रणजी को मतलब दर्द हुआ और वो मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस करने लगा. डिजी होता है बहुत ज़्यादा पीड़ा. देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक. उसके चेहरे पर जो उंगलियों के निशान हैं वो पड़ गए थे. देयर यू आर exclaimed his assailant. यानी कि assailant मीन्स होता है जो व्यक्ति मतलब आक्रमण करता. आक्रमणकारी ने कहा बड़े हैरानी के साथ. देयर यू आर. अब ठीक है. विल यू बी ऑफ नाउ. क्या अब आप जाओगे. फॉर आंसर रणजी swung his arms and pushed a hard bony fist into the other's face. यानी कि अब क्या किया,
जवाब के तौर पर रणजी ने अपने हाथों को घुमाया और पुशड़ा हार्ड और उसको एक धक्का दिया। एंड बोनी फिस्ट इनटू द अदर फेस और दूसरे के मुंह से मुंह पे मुक्का मारा। एंड दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स स्वेइंग ऑन द रॉक्स। स्विंग होता है एक दूसरे मतलब साइड, स्विंग मतलब ये यानी कि वो क्या करने लगे कि जैसे दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, वो एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्विंग द ऑन द रॉक्स, वो चट्टान के चारों तरफ घूमने लगे। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड रोलिंग ओवर एंड ओवर, वो एक दूसरे को रेत पर धकेलते रहे और वो घूमते रहे। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट मतलब होता है ऐसी स्थिति में, वैसे तो निराश होता है, और उनके जो हाथ और पाँव हैं एक दूसरे से ऐसे मतलब लॉक हो गए। वायलेंट स्ट्रगल, और उनके बीच में मतलब कि मानो वो खुलने वाले ना हो। वायलेंट स्ट्रगल, वो क्या करने लगे हैरानी के साथ। वायलेंट एक प्रकार से संघर्ष करते, बहुत कठिन संघर्ष किया। गैस्पिंग एंड क्रशिंग, एक दूसरे को मारते हुए और दूसरे गाली देते हुए। क्लाइंग एंड स्लैपिंग, क्लाइंग मतलब होता है मुक्का मारते हुए यानी कि और थप्पड़ मारते हुए। दे रोल्ड इनटू द सैलोज ऑफ द पुल, वो पुल के किनारे पर आ गए। इवन इन द वाटर द फाइट continued as splattering and covered with mud। जो पानी है जो वो फाइट लगातार रही और पानी मतलब स्प्लटरिंग मतलब होता है वो पानी में गिरे और एक प्रकार से जो कीचड़ है उसको मतलब जब लड़े हैं तो वो कीचड़ उस पानी में घुल गया। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, वो एक दूसरे के सिर और गले को पकड़े रहे। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजाइड होता है वायलेंट यानी कि युद्ध। 5 मिनट के बाद युद्ध के बाद लड़ाई के बाद। अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, अनसाइंटिफिक मतलब होता है बिना किसी आधार के, जो मतलब ऐसे ही सिर्फ टाइम पास के लिए लड़ा जाता हो कि वो उनका जो बिना किसी आधार का जो स्ट्रगल है संघर्ष हो गया था। नाइदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, कोई भी दोनों में से कोई भी नहीं जीता था, ना ही लड़का ना ही रणजी और ना ही वो स्ट्रेंज लड़का। देयर बॉडीज हैविंग विद एक्सक्यूशंस, उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से थक चुका था। एक्सोशंस होता है टायर्डनेस, पूरी तरह से फैटिग यानी कि पूरी तरह से थक चुके थे वो। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। मेकिंग ट्रेमेंडियस एफर्ट्स टू स्पीक, ट्रेमेंडियस होता है ग्रेट, उन्होंने फिर मतलब बहुत ज़ोर से बोलना शुरू किया। नाउ डू यू रिलीज, अब आपको मैंने छोड़ दिया। आई एम वॉरियर, मैं एक लड़ाकू योद्धा हूँ। गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, गैस्प्ड वही है कि मतलब कि एक प्रकार की उन्होंने बकवास करना कि जो ये स्ट्रेंजर है अनजान है उसने इसको बोला या फिर एक धमकी दी। डू यू नो आई एम फाइटर, क्या आप नहीं जानते कि मैं एक योद्धा हूँ। सेड अरे लड़ाकू हूँ। सेड रणजी विद डिफ़िकल्टी, रणजी ने बड़ी हैरानी के साथ कहा। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशंस टू ईच अदर्स आंसर्स एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, उन्होंने एक मतलब जो मोमेंट्स थी कंसिडरेशंस की टू ईच अदर्स आंसर्स, एक दूसरे के आंसर दे दिए और उसके बाद वो चुप हो गए। देयर वाज ओनली 3 देयर हैवी ब्रेथिंग, वहाँ पर सिर्फ क्या थी उनके सांस जो गहरे सांस लेने की आवाज़ थी। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनके जो हार्ट है उसके तेज गति, बोलने की मतलब तेज गति थी जो थी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दे विल नॉट लीव द पुल सेड द वेरी ने कहा कि वो आपको पुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। देन यू विल नॉट लीव द पुल, इसलिए अब आप पुल नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेड जी ने कहा कि मैं नहीं छोड़ने वाला। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, तो हमें लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। ऑल राइट सेड रणजी ने कहा ठीक है। बट नाइदर बॉय मूव्ड नाइदर टुक द इनिशिएटिव,
ना तो लड़का ने मूव किया आगे बढ़ा और ना ही वो रणजी ने आगे बढ़ा। द वॉरियर हैड इंस्पिरेशंस, जो योद्धा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, इंस्पायरेशन थोड़ा सा आगे बढ़ा। वी विल कंटिन्यू द फाइट, उन्होंने कहा कि हम ये फाइट कल लड़ेंगे। ही सेड, उसने कहा, आई इफ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, यदि तुम्हारे साहस, डेयर होता है साहस, यदि तुम्हारा साहस होगा यहाँ आने का। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा जो मैंने आज दिखाई है। आई विल कम टुमारो, रणजी ने कहा मैं कल पक्का आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन, एंड दूसरे से पीट करके खड़े हो गए। एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और उन्होंने अपनी चट्टानों पर चले गए। पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े रखे। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाई डिफरेंट रूट्स, और अपने अलग अलग रास्तों से वो जंगल में निकल गए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड यस्टरडे or tomorrow I will provide the answer of these questions. Comprehension check. Thank you. Have a good day.